हम आज डीएनए एक्सट्रैक्ट करने जा रहे हैं। क्या आप लोगों को डीएनए के बारे में पता है? हम जितने भी टीचर साहिबान हैं और जितने ऑर्गेनाइजर्स हैं उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि अपने बच्चों के पास वो पहुंच जाए ताकि इनको हम मेंटेन कर सकें। हमने कोशिश की है कि जितना भी हमें अच्छा ये बताएं कि ये अब पहले तो अपना तारुफ करें ना, और उसके बाद ये इसके बारे में आप ज़रा एक्सप्लेन करें क्या चीज़ है और इसके फंक्शंस क्या है। मेरा नाम मोहम्मद जिब्रान अरशद है और ये मेरा साथी अरीसुल आरिफीन। हम मैकेनिकल डिपार्टमेंट यूटी पेशावर से हैं। हमारा बेसिकली प्रोजेक्ट ये कि टू डिज़ाइन एंड फैब्रिकेट अ रोबोट दैट कैन डू सर्च सर्वेलेंस एंड रेस्क्यू मिशन। ये उन जगहों के लिए हम बना रहे हैं जहाँ पे लोग नहीं जा सकते, व्हीकल्स नहीं जा सकते, क्योंकि या तो डेंजरस होती है या रिस्की होती है या अप्रोचेबल नहीं होती। तो वहाँ पे जाके इस किस्म के रोबोट वहाँ पे जाके डिफरेंट ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकता है। फॉर एग्जांपल लैंड माइन स्वीपिंग हो गया या कोई माइनिंग डिपार्टमेंट के लिए यूज़ हो सकता है। माइन में जाके वहाँ पे गैस डिटेक्शन हो गया, स्कैनिंग हो गई या सर्वेलेंस हो गई, रेस्क्यू किसी मतलब इन शॉर्ट हम जनरल रोबोटिक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रहे हैं इस किस्म के जॉब्स के लिए जो रिस्की होती है। तो हम ये हमारा फर्स्ट मॉडल था, इससे हमने स्टार्ट लिया, फिर इस पर हमने स्टडी करके ये बड़े मॉडल पे आ गए। अब हम इसको स्टडी कर रहे हैं, इसके डिफरेंट ट्रेस, डिज़ाइन और फैक्टर्स को हम स्टडी कर रहे हैं। और इसके बाद हम इसमें और डेवलपमेंट करेंगे तो फाइनली एक हमारे पास फंक्शनल मॉडल आ जाएगा जिसको फिर हम मार्केट में भी इंट्रोड्यूस कर सकते हैं और वो इस पर्पज़ के लिए यूज़ हो सकता है। ओके, थैंक यू। अच्छा, इनके बारे में ज़रा आप पहले अपना तारुफ करें जी, और इसके बाद थोड़ा एक्सप्लेन करें जो आपने ये डिवाइस बनाया है इसके बारे में थोड़ा। मेरा नाम जी प्रोफेसर डॉक्टर अफजल खान, मैं मैकेनिकल डिपार्टमेंट इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी पेशावर से ताल्लुक़ है मेरा। असल में ये एक वाटर कूलर है जिसमें हमने पेल्टियर इफेक्ट को इस्तेमाल किया है। और पेल्टियर इफेक्ट इस बेसिकली ये एक थर्मो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है। इसमें हमने कोई कंप्रेसर या कोई रेफ्रिजरेंट इस्तेमाल नहीं किया। रेफ्रिजरेंट जो कि माहौल के लिए उसमें आलूदगी पैदा करता है, उसके लिए ठीक नहीं है। और फिर इसको हमने एक बहुत सिंपल तरीके से पानी को ठंडा करने के लिए, और ये इंस्टेंटली काम करता है। तो टेम्परेचर ये आप देखें, अभी पानी का टेम्परेचर 5 पे आ गया है, तो हम इवन फ्रीजिंग तक जा सकते हैं और बहुत जल्दी ही। तो हमने इसमें पेल्टियर इफेक्ट की जो मॉड्यूल्स हैं, थर्मो इलेक्ट्रिक मॉड्यूल्स, वो इस्तेमाल किए जो बिला कंप्रेसर और बिला वर्किंग फ्लूइड जो रेफ्रिजरेंट है उसके काम करता है। थैंक यू। हमारी दूसरी एक्टिविटी जो है वो यंग एविएटर बोलते हैं हम इसको। यंग एविएटर में हम स्टूडेंट्स को फ्लाइट फोर्सेस ऑफ फ्लाइट सिखाते हैं, एरोडायनामिक्स सिखाते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स सिखाते हैं और जो स्ट्रक्चर है एरोप्लेन का वो उनको बताते हैं। उसके बाद हम उस बच्चों को कंप्यूटर पे सिमुलेटर के थ्रू सिखाते हैं कि वो आरसी एरोप्लेन को कैसे उड़ाते हैं। उसके बाद वो जब सीख जाते हैं तो उनको फील्ड पे ले जाके तो उनको ट्रेनर्स है हमारे साथ, तो ट्रेनर्स के जरिए हम उनको दिखाते हैं कि वो आरसी एरोप्लेन को कैसे उड़ाए जाते हैं। उसके बाद ये हमारी 3 स्टेजेस के हैं, यंग एविएटर, बिगिनर, इंटरमीडिएट, एक्सपर्ट। बिगिनर में यहाँ से हम शुरू करते हैं ये छोटे बच्चों के लिए, इंटरमीडिएट में फिर वो वाली बना दिए, और एक्सपर्ट में फिर हम उनको ड्रोन्स बना के देते हैं कि ये ड्रोन्स में क्या क्या इलेक्ट्रॉनिक्स होती है, इसकी डायनामिक्स क्या होती है, इसके स्ट्रक्चर्स कैसे बनाए जाते हैं, और जो हमारे पास रिसोर्सेज होती है, जो डिफरेंट चीज़ें होती है, उसको कैसे यूटिलाइज करके उसको कैसे यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद हमारे पास है डिनर विद स्टार्स। डिनर विद स्टार्स में हम बच्चों को शाम के बाद
बुरी जगह पे लेके उनको एस्ट्रोनॉमी के बारे में बता दिया, उनको डिफरेंट प्लैनेट्स दिखाते हैं, सैटर्न के साथ जो रिंग्स हैं वो दिखाते हैं टेलीस्कोप के जरिए। हमारे पास हाई पावरफुल टेलीस्कोप है, उसके बाद उसके साथ हम मुख्तलिफ चीज़ें एस्ट्रोनॉमी के बारे में। तो ये हम ऐसे कर रहे हैं कि ना कि बच्चे को हम मुख्तलिफ फील्ड सिखा देते हैं कि वो कौन सी चीज़ में इंटरेस्टेड है और कौन सी फील्ड में जाना चाहते हैं। ये हमारे पास यहाँ पे 3 हम सैंपल्स लेके, इसके बाद हमारे साथ बहुत सारे मॉड्यूल्स हैं, बिजनेस के बारे में, मेडिसिन के बारे में, मेडिकल के बारे में, और बहुत सारे प्रोग्राम हैं। तो होप इंशाल्लाह। थैंक यू। Assalamualaikum. I am student from GGS Khairabad, Mingora number 2. My name is Aisha Khalil and ये हमारे प्रोजेक्ट्स हैं, ये हमारे फिजिक्स के प्रोजेक्ट्स हैं, जिससे ये हमारे अकॉर्डिंग टू एक टॉपिक है आर्शिमिडीज प्रिंसिपल। वो कहते हैं जब हम प्रेशर अप्लाई करते हैं तो वो फोर्स एक्सर्ट करता है जिसकी वजह से ये ऊपर जाता है, लाइक दिस। एंड अकॉर्डिंग टू इट, ये भी अकॉर्डिंग टू आर्शिमिडीज प्रिंसिपल, ये प्रेशर एक्सर्ट करता है तो ये नीचे आएगा और ऊपर जाएगा। ये हमारा पैरेलल और सीरीज कम्बिनेशन है जो कि घरों में इस्तेमाल होता है। ये देखिए, ये सीरीज कम्बिनेशन में है ये दोनों, और ये पैरेलल में है। पैरेलल में करंट ज़्यादा आता है और सीरीज में हमारे पास सीरीज में करंट ज़्यादा आता है और पैरेलल में वोल्टेज ज़्यादा है। ये भी आपका है? ये केमिस्ट्री वाला है, ये फिजिक्स वाला था और ये अभी केमिस्ट्री वाला है। ये हमारा पहला प्रोजेक्ट जो है ये वाटर प्यूरिफायर है। इसमें हम लोगों ने चारकोल डाला है जो पानी को साफ करता है। सो इट इज़ अ सिंपल, ये बहुत आसान है, अगर हम घरों में भी करें तो हमारे जो गंदा पानी है ये इससे साफ होता है। और ये खुद आपने बनाया किसी? हाँ जी, हाँ, हम स्टूडेंट्स ने मिलकर बनाया है। ये जर्मन ग्लू है, इसके अंदर हमने बॉटल में चारकोल डाला है और इसमें हमने एक सुराख किया और इसमें फिट किया है। स्टूडेंट्स ने बनाया, बहुत सिंपल है, लुक बहुत ज़्यादा सिंपल है। और कुछ है? ये केमिस्ट्री का एक टॉपिक है जिसे हम कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम कहते हैं, जो कि रेनबो कलर्स में भी होता है, जिसमें हमें ये पता नहीं चलता कि इन दोनों कलर्स में कौन सा ब्लू है और कौन सा ग्रीन है। तो इसको हम लोग केमिस्ट्री में कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम कहते हैं। और दिस वन इज़ लाइक डिज़ोल्व लाइक। केमिस्ट्री का एक टॉपिक है पोलर और नॉन पोलर। जैसे कि वाटर हमारे पास पोलर है और अगर हम इसमें ऑयल या केरोसिन ऑयल या तेल डालें तो वो नॉन पोलर है। ये दोनों एक दूसरे को डिज़ोल्व नहीं करेंगे, इसलिए हमने ये किया है। दिस इज़ और बायो पोर्शन। बायो में ज़्यादातर हम लोगों ने इन्वायरमेंटल टच दिया है। एक तो ये है कि हमने एक टॉपिक लिया है वाटर ट्रांसपोर्ट बाय जाइलम, जो कि हमें ये बताता है कि हाँ जी, जाइलम वाटर ट्रांसपोर्ट के लिए इस्तेमाल होता है। दिस इज़ अ वेरी सिंपल। ये पाकिस्तान रिसोर्सेज को जो हमारे पास लिमिटेड है, हम कहते हैं कि हमारे पास लिमिटेड रिसोर्सेज है, नहीं जी, रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा है, बट वी शुड यूज़ आवर माइंड। दिस इज़ बायोगैस प्रोडक्शन। अगर हम अपने घरों से जो वेस्ट मटेरियल है उसका एक पाइप निकालें और एक बायोगैस प्लांट बनाएं तो उसमें हमारे पास मेथानोजेंस बैक्टीरिया का प्रोडक्शन होता है, जो कि हमारे पास एक गैस बनाता है जिसे हम लोग गोबर गैस या बायोगैस कहते हैं। और वो गैस हम लोग घरों में भी इस्तेमाल कर सकते हैं और गाड़ियों के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद हम लोगों ने थोड़ा सा ह्यूमन टच दिया है। दिस इज़ द मॉडल ऑफ लंग्स दैट इज़ यूज्ड, दैट हेल्प्स इन रेस्पिरेशन, एंड दिस इज़ अ मॉडल ऑफ किडनी यूज्ड फॉर ब्लड प्यूरिफिकेशन, एंड दैट वन इज़ द वाटर पोल्यूशन, अ ड्रामेटिक स्केच ऑफ वाटर पोल्यूशन, कि हमें बताता है कि आजकल हमारे क्या वाटर मसाइल है। ये इन्वायरमेंटल स्केच हम लोगों ने ताजमहल का बनाया है, क्योंकि उस टाइम हमारे पास गंदगी इतनी ज़्यादा नहीं थी, आजकल बहुत ज़्यादा है। अगर हम और प्लांट्स और ये लगाएंगे तो इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स हमारे पास कम होंगे। दिस इज़ अ स्केच एंड अ मॉडल ऑफ वाटर साइकिल। एट फर्स्ट हमारे पास अगर पौधे ज़्यादा होंगे तो उससे एवापोरेशन और ट्रांसपायरेशन ज़्यादा होगा। जितना ट्रांसपायरेशन ज़्यादा होगा, कंडेंसेशन विल बी, एंड अकॉर्डिंग टू कंसंट्रेशन फिर हमारे पास नेक्स्ट स्टेप प्रेसिपिटेशन होता है। दैट मे बी इन द फॉर्म ऑफ रेन, स्टॉर्म, स्नो, आइस, फ्लड्स, एंड फिर उसके बाद हमारे पास रेनिंग होती है। आजकल आबादी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है लेकिन वाटर साइकिल कम है। दिस इज़ बिकॉज ड्यू टू आवर ग्लोबल वार्मिंग। अगर वो कम हो जाएंगी, वाटर साइकिल अपनी उसी जगह पर फिर मिकदार में वाटर्स हमारे पास ज़्यादा होंगे। लेकिन अकॉर्डिंग टू ग्लोबल वार्मिंग हमारे पास ग्लेशियर्स जो है टाइम से पहले ख़त्म हो जाते हैं एंड फ्लड्स आते हैं, उसके बहुत ज़्यादा नुकसान आते हैं। एंड दीज आर द पेंटिंग्स मेड बाय स्टूडेंट्स, और टैलेंटेड स्टूडेंट आयशा उस्मान, शी हैड मेड ऑल द पेंट्स ऑफ बायो एंड फिजिक्स, environmental. Thank you.
पाकिस्तान बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में असल में हम आए थे 2 रिकॉर्ड को ऑन द स्पॉट जज करने के लिए, लेकिन हमें इधर माशाल्लाह बहुत अच्छे टैलेंट देखने को मिले, जिस पर हमने मतलब फैसला किया कि उनको भी एज ए बिहार नेशनल रिकॉर्ड होल्डर उनको मेडल दिया जाए और नेशनल रिकॉर्ड का जो एजाज़ है वो दिया जाए। तो जो पहले हमारा इधर जो रिकॉर्ड बना था 1036 मोस्ट स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट इन DNA आइसोलेशन एक्सपेरिमेंट, उनके लिए मैं डॉक्टर आफ्ताब साहब को मैं दावत देता हूँ कि वो आ जाएँ और मेडल लेने। अच्छा, दूसरा जो हमने वो किया इधर जो हमें नज़र आया, असल में हम जो पाकिस्तान बुक ऑफ रिकॉर्ड का प्लेटफॉर्म है, हम जो फर्स्ट हमें जो अप्लाई करता है हम उसको उनसे एविडेंस लेकर, ये तो हमने ऑन द स्पॉट देखा कि उन्होंने जो अचीवमेंट हासिल किए, तो हम जो मतलब हमें जो फर्स्ट अप्लाई करते हैं तो हम एज ए रिकॉर्ड होल्डर अगर हमारे पास रजिस्टर्ड नहीं हो तो हम उनको ये पाकिस्तान बुक ऑफ नेशनल रिकॉर्ड का एजाज़ देते हैं। आज हमने जो इस फेस्टिवल में जज किया उसमें हमें जो मिला, पहले फजल हादी सैदू शरीफ जो उन्होंने ड्रोन बनाया है, रोबोट बनाया है अपने उससे, मैं उनको दावत देता हूँ कि आ जाएं और मेडल अपने उससे करें। इसके बाद जो थर्ड हमारा नेशनल रिकॉर्ड जो हमने जज किया है वो है जो फर्स्ट रेस्क्यू रोबोट। ये पेशावर यूनिवर्सिटी के मैकेनिकल इंजीनियरिंग के डिपार्टमेंट के लोगों जो स्टूडेंट्स हैं उन्होंने बनाए हैं डॉक्टर अफजल खान साहब के सुपरविजन में। उसमें अरीशुल आरिफीन, जिब्रान अरशद और डॉक्टर अफजल खान साहब।